स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम यूपी पुलिस, यूपी एसआई के लिए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन करते हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। आइए, आपका पहला सवाल है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन ए हिंदी। भारत में लगभग 55 करोड़ बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है बंगाली। दूसरे नंबर पर बंगाली, जिसे लगभग भारत में 9 करोड़ बोलते हैं। आपका अगला सवाल, निम्न में से अल्प प्राण बड़ कौन से हैं? अल्प प्राण, तो अल्प प्राण मुंह से कम प्राण वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, बोलने पर प्राण वायु अधिक निकले वह महाप्राण कहते हैं। महाप्राण पहला और तीसरा, पांचवा और या, रा, ला और बा प्लस 10 स्वर, और एक आता है उच्छिष्ट व्यंजन। ये हमारे सभी अल्प प्राण हैं। हमारे अल्प प्राण हो गए। अब पढ़ते हैं महाप्राण। महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है महाप्राण में, तो इसमें 2 और 4 और सा, पिचरेसा और सा और हा, और फिर एक और आता है द्वित व्यंजन। ये होते हैं टोटल महाप्राण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, का और गा। ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनमें से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। द्वित व्यंजन में 2 बार ला व्यंजन है। जैसे बच्चा, एक चा और एक जी जा, बच्चा हो गया। और गत्ता, ये ता आ गया, और फिर ये ता, इसमें भी 2 बार व्यंजन है। अगला, मंदाकिनी की जलधारा अजरस रूप से प्रवाहित हो रही थी। रेखांकित शब्द में शुद्ध वर्तनी बताओ। तो इसमें ऑप्शन बी, अजस्त्र। अजस्त्र सही। अजस्त्र का अर्थ होता है लगातार। क्या? लगातार। जैसे मंदाकिनी की जलधारा लगातार रूप से प्रभावित हो रही थी। अगला, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो औचुप भी सही है, ऊंचाई भी सही है और उभय भी सही है। लेकिन उन्नति, उ और ना ऐसे लिखा जाता है, उन्नति। तो आपका सही ऑप्शन बी, उन्नति गलत शब्द है। अन्वय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनु प्लस ए। अनु प्लस ए, इसमें कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि। अगला, दृग चल का सही संधि विच्छेद। तो आपका इसका ऑप्शन सी, दृग प्लस अचल। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय शब्दांश से बाद में लगते हैं प्रत्यय, पहले उपसर्ग लगते हैं। तो इसमें इष्ट प्रत्यय है जो कन प्लस इष्ट से मिलकर बना है, तो इसमें इष्ट प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय, जिसमें विशेषण
और विशेष्य हो वह कर्मधारय समास। तो ऑप्शन सी सही है। नीलोत्कलम, जो नीला कमल है उससे नीलोत्पल कहते हैं। इसमें कर्मधारय समास। माता पिता में द्वंद्व समास। चतुरंगम में द्विगु समास। चक्रपाणी भगवान विष्णु, इसमें बहुवीर्य समास है। अगला 10वां, अन्यास में कौन सा समास है? इसमें नज नज समास है। इसमें अव्ययभाव समास नहीं होगा क्योंकि यह समास नकारात्मक को दर्शाता है। किसको? नकारात्मक। जैसे अधर्म, इसमें नज्ञ समास होगा। जैसे बेअकल, इसमें भी नज्ञ समास होगा। अगला, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चाय ऑप्शन ए चीनी भाषा का शब्द है और लीची भी चीनी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का रिक्शा रिक्शा, फ्रेंच का जैसे कितना कूपन मिल गया, कूपन। आप कहीं होटल में आते हो सूप, आप उसमें मीनू देखते हो, मीनू भी ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी के डॉक्टर, इंजीनियर आदि शब्द हैं। अंग्रेजी तो जान पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रेलगाड़ी शब्द क्या है? देश शब्द जो अपने आप उत्पत्ति हुए, जैसे लोटा, लोटा एक देशज शब्द है। जैसे लाला, ये भी एक देशज शब्द है। तत्सम वे संस्कृत से यों के तो आते हैं, हिंदी में प्रयुक्त उन्हें तत्सम कहते हैं। विदेश शब्द जैसे फ्रेंच है, जापानी चीन देश शब्द। संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द कैसे हैं? जैसे रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का, किसका? अंग्रेजी का। गाड़ी ये हिंदी का अर्थ है, तो ये दो भाषाओं से मिलकर है, ये संकर शब्द है। जैसे टिकट घर, तो टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का, उसमें भी संकर शब्द है। अगला सवाल, भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो ऑप्शन ए भारतीय। अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध कर दिया, यह पुल्लिंग शब्द है। स्वदेश अपनाओ, यह पुल्लिंग शब्द है। अध्याय पढ़ लो, ये भी पुल्लिंग शब्द है। स्थापना हो गई, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी स्थापना। हमारे वर्णमाला में 3 शब्द ही स्त्रीलिंग हैं, ई, दीर्घ ई और ऋषि। ये कुल 3 वर्ण स्त्रीलिंग हैं, बाकी वर्णमाला पुल्लिंग अक्षर है। अगला, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जो शुद्ध संबंध दर्शाते हैं? कौन प्रश्नवाचक है? ऑप्शन सी सही है। कौन यह तो मध्य पुरुष उत्तम पुरुष सब में प्रयोग हो जाता है, आवश्यकता अनुसार बताया जाएगा। 16, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन ए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो किया, तो ये तो है क्रिया, और अच्छा, तो इसमें तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। वह स्थान बहुत अच्छा है, तो इसमें सही है ऑप्शन बी में अच्छा विशेषण है। अच्छा तुम घर आ जाओ, अच्छा ये तो पहले कह रहा है, जैसे विस्मय है, बोधक बोलते हैं। अच्छा यह अभी अभी आज है, ये नहीं। अगला, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल
सीता बाजार जाती होगी, ये तो संदिग्ध वर्तमान है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो ये तो अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। वह कलकत्ता जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, सामान्य वर्तमान काल। अगला, बृहत बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तरम अवस्था है। विशेषण के चार भेद होते हैं, ठीक। मुझे अवस्था, तो अवस्था होती है तीन। कौन सी? मूल अवस्था, उच्चतर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो इसकी उत्तम अवस्था, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बृहत्तम। अगर उसकी द्वितीय अवस्था हुआ तो हुआ था बृहत्तर, और प्रथम अवस्था तो है ही। अगला, सभा में 200 लोग थे, सभा में 200 लोग थे, तो इसमें कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक नहीं है, ठीक। परिणामवाचक नहीं है। हम गिन तो सकते हैं, तो संख्या वाचक। अब रहेगा अनिश्चित है कि निश्चित, तो 20 ही हो। अगर 20 लोग होता तो निश्चित हो जाएगा, तो ये भी गलत। आपका बचा ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्या वाचक। अगला, देश को हानि जय चंदा से होती है। रेखांकन शब्द में संज्ञा है जय चंदा। अगर यहाँ पे जय चंद होता तो हो जाता व्यक्तिवाचक, यहाँ जय चंदो, तो यहाँ ऑप्शन ए जाति को दर्शाता है, क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के खिलाफ बुलाया था उसे। यह देशद्रोह का वर्णन करता है। धाता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो धाता कहते हैं भगवान विष्णु को, तो ऑप्शन ए भगवान विष्णु को पीताम्बर भी कहते हैं। भगवान विष्णु को अज भी, अज अजागो जनार्दन, जनार्दन भी कहते हैं। अगला सवाल, एक और है चक्रपाणी, चक्रपाणी भी भगवान विष्णु को कहते हैं। अगला सवाल, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी लग मा। अंधकार का उजाला, अंधकार को और भी क्या कहते हैं? तम भी कहते, तम कहते हैं, सही है। और एक तम हो गया, और एक किलमिश, किलमिश पर देखा आपने शक्तिमान में, किलमिश कहता है अंधेरा कायम रहे, तो किलमिश भी कहते हैं अंधेरे को। अगला, अंकेक्षक, अंकेक्षक किसे कहते हैं? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला 24, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, यह तो दूसरे पर आश्रित हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो यह है संयुक्त वाक्य, यह और शब्द के द्वारा जुड़ गया। अगला 25वां, निम्नलिखित में से उसे वाक्य की शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने की संशय है, संशय तो गलत, शंका भी नहीं आएगा, आशा भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी सही है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला, हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ऑप्शन बी सही है। अगला पैराग्राफ आया, देश देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, तो ऑप्शन बी सभी प्राणियों में। अगला 28, सच्चा देश प्रेमी कौन है? ऑप्शन सी
परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा। ये सही है। अगला 29वां सवाल। अति मलिन वृषभान कुमारी अधोमुख रहित उरद नाही चितवती ज्यों गत हाय थकित जोहारी छूट चिहुर बदन कुलम्यानी जो नलिनी हिमकर खीमारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन सी विप्रप श्रृंगार है। अगला 10वां सवाल 30वां। अवधि अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृक्चल धारा। एक दो एक 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 दो दो एक 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 दो एक एक दो और एक मात्रा 1 2 3 4 4 6 8 8 10 12 14 16 18 और 20 18 19 कितनी होगी? इसमें 19 मात्रा है। तो 19 तो 12 और 7 12 7 इसमें कहीं कॉमन नहीं लगाया, टाइपिंग मिस्टेक होगी इसमें किताब वाले में। तो इसमें 12 और 7 है, तो 12 7 पे होता है 12। ऑप्शन डी सही है। अगला संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो अन्य सूक्ति अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला निम्नलिखित में से सबसे पहले आपकी हिंदी की आत्मकथा किसने लिखी? तो ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। अगर बोले हिंदी की सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी, तो बनारस जैन ने। बनारस जैन ने, जिसका नाम था अर्ध कथा, और इनमें से राजेंद्र प्रसाद। अगला अशोक के फूल। अशोक के फूल रचनाकार किसकी है? तो ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी की। इसकी इनकी एक पुनर्वा है, पुनर्वा, और कुटच भी है, कुटच। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला झरना किसकी है? ये तो आपको सभी को पता होगी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी आंसू, कमायनी, लहर, स्कंदगुप्त, ये इनकी रचना है। 35वां सवाल। तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? तो ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला हिंदी पत्रिका कमदामिनी के संस्थापक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ए राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका में एक आती है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संस्थापक बाण भट्ट है, और एक सरस्वती सरस्वती के महावीर प्रसाद है, महावीर प्रसाद। अगला भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, तो इसमें कुल 22 भाषा है, अगर मूल संविधान में 14 भाषा है। अगला इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत विभाजन त्रासदी है? तो ऑप्शन बी कर्म भूमि। अगला उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग इनमें से कौन कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी कालिदास। अगला इनमें से बारकारी संप्रदाय के प्रबंधक कौन है? तो ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।